मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करती हूँ और मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया। आप सभी अब्राहम के बारे में जानते हैं कि वो परमेश्वर के सच्चे दास थे और कैसे वो प्रभु की उपस्थिति में चलते गए और सिद्ध होते गए। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होते जा। और अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में चलते गए और वो सिद्ध होते गए। परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना तो वो अपने देश में रहते थे। फिर प्रभु ने कहा कि आप अब्राहम से कि अब्राहम तू जा उस देश में जिस देश को मैं तुझे देता हूँ। तो अब्राहम ने सारी चीज़ें छोड़ी और कहाँ चला गया? प्रभु के कहने पर, परमेश्वर के कहने पर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से क्या करते थे? प्रेम करते थे। वो अपने पिता की बातों को मानते थे। जिस तरह वचन कहता है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, वैसे ही अब्राहम भी कैसे थे? बुद्धिमान थे और परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहते थे और उन्होंने अपने पिता की बात को ना टाला और वो उस देश में चले गए जिस देश को परमेश्वर अब्राहम को देना चाहता था। जब वो उस देश में गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो उस जगह जब वो गए तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो थी बंजर थी, ज़मीनें बंजर थी, कोई भी चीज़ नहीं थी वहाँ पे। लेकिन जब शुरू से परमेश्वर हमें बढ़ाता है, वचन क्या कहता है कि मैं तुझे घोड़े पे से उठा के ऊंचा खड़ा करूँगा, ऊंचे स्थान पर तुझे लेकर जाऊँगा, जिससे क्या हो? हमारे पिता की महिमा हो। जब प्रभु छोटे से लेकर हमें ऊंचा उठाता है, हमें हर एक चीज़ देता है, जिससे क्या होती है? हमारे पिता की महिमा होती है। हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना है, किसी वस्तु पर घमंड नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि हम उस धूप के समान हैं। हम कैसे हैं? उस दूबा के समान हैं जो क्या है? सुबह तक तो हरी है, रात में तो हरी है, लेकिन दिन में धूप लगने पर सूख जाती है। ऐसे ही हमारी लाइफ भी है। हमें नहीं पता कि कल हमारी लाइफ में क्या होगा। वचन क्या कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। जो चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है उसमें हमें धन्यवादी बने रहना है, ताकि क्या हो? परमेश्वर हमें हमारा विश्वास देखे और वो क्या करे? हमें ऊंचा करे। हालेलुया। सो कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को आशीषित किया। हम यूसुफ के बारे में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को कैसे आशीषित किया। जब तक वो अपने घर में था, अपने भाइयों के साथ था, तो उसके भाई जो है उससे जलते थे। लेकिन यूसुफ का जो पिता था वो क्या था? वो कैसे था? वो अपने पुत्र से प्रेम करता था। अगर कोई चीज़ उसे मिलती थी अपने पिता के द्वारा तो वो सबसे शेयर करता था। बोलता था भाइयों से कि मेरे पिता ने ये मुझे सुंदर चीज़ दी है। कई बार ऐसा होता है हम अपनी ब्लेसिंग को लोगों के आगे बताते हैं तो हमारी ब्लेसिंग देखकर भी लोग जलते हैं। और फिर यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? उसे मार के उन्हें मिस्रियों के हाथ बेच दिया। लेकिन क्या हुआ आगे? परमेश्वर जो है यूसुफ के साथ रहे। भले चाहे उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया, उसके घर ने उसे छोड़ दिया, उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, लोगों के जीवन में भी देखते हैं हम कि कैसे किसी व्यक्ति को उसके घराने के लोग छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन क्या होता है? परमेश्वर उसके साथ रहता है। जैसे ही परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा और परमेश्वर ने आगे चल के उसे क्या किया?
ऊंचा उठाया, उस घूरे में से परमेश्वर ने ऊंचा उसे पद दिया, उसे ऊंचा खड़ा किया। और प्रभु ने क्या किया, जो उसके पहले शत्रु बन बैठे थे, परमेश्वर ने उन शत्रुओं को यूसुफ के सामने झुकाया। परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। तो हमें आज क्या करने की ज़रूरत है? भले चाहे हमें सब लोग त्याग दें, छोड़ दें, लेकिन हमारा फेथ, हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए, जो हमारा सच्चा पिता है। जिस तरह अब्राहम जो सच्चे दास प्रभु के, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते गए और सिद्ध होते गए, वैसे ही हमें भी चलना है, जैसे यूसुफ चलता गया। जिस तरह एक वचन को हम पढ़ते हैं, यशायाह की पत्री 55 अध्याय का 10 पद, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को सफल करता है? जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं और बने रहते हैं। हम हो सकता है हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं और हमें कोई ब्लेसिंग नहीं दिखाई दे रही है। जब इजरायली को परमेश्वर ने उस मिस्र से निकाला था मूसा के द्वारा, जब वो जा रहे थे, परमेश्वर रात में मन्ना उनके लिए खाने का इंतज़ाम करता था और सुबह वो मन्ना उनको दिखाई देता था। कई बार ऐसे होता है हमें भी कि हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज़ों को तैयार करके रखता है। प्रभु ने कह दिया है, अगर वो वर्षा हो रही है तो भूमि को सींच कर जाएगी, उसमें अच्छे बीज होंगे, और बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, जिससे आमीन। हमें परमेश्वर अच्छा भोजन देता है जिससे कि हम तृप्त हो सके। हमें क्या करना है? धन्यवादी होना है। हमें उस जीवित परमेश्वर के साथ बने रहना है, ताकि वो उचित समय आने पर हमें बढ़ाए। वचन कहता है कि तू प्राण देने तक विश्वासी रहे तो वह तुझे जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु में बने ही नहीं रहेंगे, हमारा विश्वास ही नहीं होगा, तो कैसे परमेश्वर हमें आशीषित करेगा? अगर वो घूरे में से उठाकर हमें ऊंचा खड़ा कर रहा है, तो उस जर्नी में परमेश्वर हमारे साथ है। यही हमारा फेथ होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। वो सच्चा पिता जिसने हमें बनाया है। एक फिजिकल माँ हमें संभालती है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 9 मंथ तक, तो कैसे एक माँ जो है फिजिकल माँ, तो उसे देख नहीं सकती कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जब हम, वचन कहता है कि जब हम माँ के गर्भ में बनाए जा रहे थे और बनाए भी नहीं गए थे, उससे पहले से ही परमेश्वर हमें जानता है, पहचानता है। परमेश्वर वचन कहता है कि गर्भ का फल जो है यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। वचन कहता है कि भजन संहिता 139 में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जब हम अद्भुत और भयानक रीति से रचे जा रहे थे, दाऊद कहता है जब अद्भुत और भयानक रीति से रचे जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, तो मेरे कोई भी अंग परमेश्वर से छिपे नहीं थे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे शरीर की रचना करता है, वो हमें बनाता है। वो हमारा कुम्हार है, हम उसकी क्या है? मिट्टी है। वो हमें जैसे आकार देना चाहता है वैसे हमें बना सकता है।
बचपन से लेकर परमेश्वर हमें बुढ़ापे तक संभालता है। हालेलुया। इस जर्नी में, पूरी लाइफ में यहोवा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमें क्या करता है, जब घूरे में से उठा के परमेश्वर ऊंचा करता है तो हमें क्या करना है, उसका धन्यवाद करना है, उस पर विश्वास करना है। हमें घमंड नहीं करना है। हमें इस बात पे घमंड करना है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हमें शरीर पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि शरीर क्या है, मिट्टी है। ये पता नहीं कब मिट्टी में मिल जाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर में ऐसे चलते रहना है और ऐसे बने रहना है कि हमारे पिता की इच्छा हो, उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी हो। जैसे यूसुफ उस जर्नी में, उस दुख की घड़ी में भी परमेश्वर से कभी उसने मुंह नहीं मोड़ा, और ना ही परमेश्वर के सामने यूसुफ ने शिकायत की कि प्रभु परमेश्वर तूने मुझे क्यों नहीं छुड़ाया, मैं तो तुझे मानता हूँ बहुत, मैं तेरा आदर करता हूँ, मैं तुझे अपना पिता मानता हूँ, लेकिन तूने मेरे भाइयों से मुझे क्यों नहीं छुड़ाया। लेकिन नहीं, उसने धन्यवाद किया, वो विश्वास में बने रहा। हम अपने जीवन में देखते हैं ऐसी मुसीबतें, ऐसी प्रॉब्लम कई बार हमारी लाइफ में होती है, और क्या करते हैं लोग, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं कि परमेश्वर तू ऐसे क्यों नहीं कर रहा है मेरी लाइफ में जैसा मैं चाहता हूँ। जिस तरह जब मूसा मिस्री देश से इजराइल को लेके जा रहे थे उस वाचा के देश में, तो उन्हें खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाने लगे। लेकिन जब परमेश्वर उस इतनी बड़ी जर्नी में से यहोवा जब उन्हें निकाल कर लेके जा रहे थे उस देश में जहाँ पर वो अच्छा खा सके, उस देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, परमेश्वर उस देश में उनको ले जाना चाहते थे, लेकिन वो अविश्वासी हो गए। हमें क्या करना है, हमें विश्वासी होना है, अविश्वासी नहीं बनना है, घमंडी नहीं होना है। हमें अगर परमेश्वर ने हमें एक अच्छी वस्तु दी है तो हमें धन्यवादी उसके बने रहना है। जिस तरह यूसुफ बने रहे धन्यवादी परमेश्वर के, जिस तरह अब्राहम परमेश्वर के धन्यवादी बने रहे। हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है ताकि परमेश्वर हमें ऊंचा उठा सके। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें घूरे में से उठा के ऊंचा करता है तो लोग देखकर हमारी ब्लेसिंग को वो भी ब्लेस होते हैं। तो हमें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की महिमा करने का मौका मिलता है कि हम अपने पिता की महिमा करें, उसके नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब्राहम सच्चे दास थे परमेश्वर के, जबकि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। कई साल उसने अपने जीवन के बिता दिए थे। जब वो 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसे बुलाया और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया संतान के साथ। तब भी उसे विश्वास नहीं था कि ठीक है परमेश्वर तू मुझे दे या नहीं दे, लेकिन तू ही मेरा परमेश्वर है। क्या आपका विश्वास है ऐसा कि परमेश्वर जो हमने प्रार्थना की है, तू उत्तर दे या ना दे परमेश्वर, लेकिन तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा परमेश्वर है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज प्रार्थना कर ली, अगर उत्तर नहीं आया तो कुड़कुड़ाने लगते हैं परमेश्वर के ऊपर, घमंडी हो जाते हैं कि परमेश्वर तो ऐसे है, दोष लगाने लगते हैं परमेश्वर के ऊपर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसमें बने रहना है और उसके नाम को ऊंचा करना है। और जब परमेश्वर ने कह दिया कि अगर वो वर्षा होगी, वो आकाश से हिम गिरेगा, तो क्या करेगा, वो
खेती को सींच कर ही जाएगा। मेरे मुख से जो वचन निकल गया है, जो आशीष निकल गई है, उसके द्वारा आप आशीषित होकर ही रहोगे। हालेलुया। 11 पद में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने नाम से ज्यादा महत्व किसे दिया है? वचन को दिया है। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है, लेकिन हमें हर बात के लिए धन्यवादी होना है परमेश्वर के, घमंडी नहीं होना है हमें, ताकि यहोवा हमें जब घूरे में से उठाए ऊंचा करे। जब हम पहले, परमेश्वर ने कहा कि तूने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया है। जब लोग क्या होते हैं, जब वो घूरे में रहते हैं तब परमेश्वर की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जब वो ऊंचे पर उठाए जाते हैं, जब परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठा देता है, तो क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो उनके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, फिर क्या करते हैं, वो घमंडी हो जाते हैं। और जब घमंडी हो जाते हैं तो परमेश्वर फिर उनको उसी स्थान पर लेकर आता है। परमेश्वर उनको याद दिलाता है कि तूने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। परमेश्वर वो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, बस वो हमें समय समय पर याद दिलाते हैं। वो हमारी गलतियों को परखते हैं। वचन कहता है कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अंदर का रूप देखते हैं। जब परमेश्वर हमें अंदर से परखते हैं तो हमारी गलतियां जो है, गलतियों को दूर करते हैं परमेश्वर। वचन कहता है कि हम कौन हैं, वो हमारी दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं। वो समय पर क्या करता है, छांटता है। जब परमेश्वर हमें छांटता है, हमारी लाइफ से ऐसे लोग भी दूर होते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर में बने रहना है, अपने पिता पर विश्वास करना है, ताकि यहोवा परमेश्वर हमें उचित समय आने पर बढ़ाए, वो हमारी सुधि ले। कैसे उस इजरायली लोगों ने इतने साल तक, 400 साल तक, उस 400 साल की गुलामी तक उन्होंने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया, फेथ किया कि नहीं, हमारा पिता हमें छुड़ा लेगा। हालेलुया। वैसे ही हमें भी यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना है कि प्रभु तू हमें ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर तू हमें घमंडी नहीं होने देगा। परमेश्वर हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि यहोवा परमेश्वर ने आप सबको छुआ है, ब्लेस किया है। हालेलुया। और अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो में परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे। हम नई ग्रेस के साथ एक बार और फिर से मिलें। और आपको ये वचन ध्यान से सुनना है और इस पर मनन करना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, घमंडी नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और आप सब परमेश्वर की हुजूर में बने रहे, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने उपवास में, अपने बाइबल को पढ़ते रहें। आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।